हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ जो अपने हरियाणा स्टेट के जो लगते हुए स्टेट हैं उनमें जो रिक्रूटमेंट आई हैं अलग अलग, मैं उस पर एक वीडियो लेके आई हूँ। देखो, ये वीडियो लाने का एक ही पर्पज़ है, मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे CET में कुछ पॉइंट से मिस कर गए लेकिन पढ़ाई उन्होंने अच्छी करी है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो नियर बाय स्टेट है उनमें कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। वो डिपेंडेंसी आपकी पेरेंट्स से कम हो जाएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की फील आएगी कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब लग गए। और जॉब ये सारी की सारी अच्छी हैं। और ये एक पर्पज़ और है बनाने का कि उनमें वही सब्जेक्ट आएगा, वही सिलेबस होगा, वही पेपर होगा जो आपने प्री में पढ़ा है। ठीक है, तो जो आपने प्री में पढ़ा है और उसके लिए आपको दूसरा एग्जाम देना है, तो मुझे लगता है कि ये बेटर चांस है, आपको दे देना चाहिए। और देखो, होम सिकनेस तो छोड़नी पड़ेगी। जो बच्चे हरियाणा में चाहते हैं कि जॉब लग जाए हरियाणा में, ये हमारी ख्वाहिशें हैं कि हरियाणा में जॉब लग जाए, फिर हमें हमारी होम पोस्टिंग भी मिल जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग आ जाए, घर से 10 किलोमीटर दूर ही आ जाए। तो देखो, ये सब तो चलता रहेगा। आप चाहो तो फार फ्यूचर में प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस कर गए हैं, मैं बिल्कुल फॉर श्योर उन बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आप इस पोस्ट के लिए जाइए जो यहाँ मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होना, आपने सेम चीजें पढ़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने का ये बेस्ट चांस है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट जॉब की बात करते हैं। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था एक अलग से स्पेशल वीडियो में, DSSS में आई है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। इसका बताने का मेरा बार बार यही पर्पज है कि अपने हरियाणा में ये जो पोस्ट है वो ग्रुप C की है, यहाँ पे ग्रुप C लेवल पे है, लेकिन दिल्ली में सेम पोस्ट कहाँ आई है, ग्रुप B में आई है, ग्रुप B में आई है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये इसको ASP बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस पोस्ट का आपने हरियाणा में बहुत हाइक सुना होगा, ASP। तो वो यहाँ ये वो आप जॉब कर रहे हो हरियाणा के किसी जेल में, लेकिन आप यहाँ जॉब कर रहे हो तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में ASP होना मतलब हरियाणा की किसी जेल में ASP होने से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप खुद समझ लो कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा इस पोस्ट की। तो मुझे लगता है कि इस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और एग्ज़ाम देना चाहिए इसका। और इसके साथ 100 रुपीज़ ही फीस है, मेल के लिए और फीमेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ASP एक पोस्ट है जिसके लिए आपको जाना चाहिए। सेकंड की मैं बात करती हूँ, इसका मैंने बता रखा है कंप्लीट नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस है, कब क्या है, तो आप उसको एक वीडियो दूसरी बनाई थी, वहाँ देख लेना। अब बात करती हूँ मैं ये कोर्ट अटेंडेंट की, एक रिक्रूटमेंट हमारी ये भी आई है कोर्ट अटेंडेंट की। तो इसमें भी आपको सिलेबस दिखाऊंगी, सेम सिलेबस है जो आपने प्री में पढ़ा है। और ये देखो वैकेंसी की नंबर देखो, 81 UR में, OBC में तो UR से भी ज़्यादा है। ये इसकी बाइफर्केशंस है, टोटल 295 पोस्ट है कोर्ट अटेंडेंट की। तो इन सब के लिए आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। सेकंड आपकी ये है। थर्ड चलते हैं, इसमें एक बार मैं बता दूं आपको क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, मेट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखी हो, या फिर आपने किसी बोर्ड से पास कर रखी हो। कुछ इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना डिजायरेबल है ना एसेंशियल है। और पे लेवल 3 की पोस्ट है, 7th पे कमीशन पे ग्रुप C की। 10वीं पास वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बस इसमें एज का बैरियर है कि आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? जब वो 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 से पहले आप 27 साल के रहे हो, उससे ज़्यादा ना हो। सेकंड, अब इसमें देखो क्या क्या आएगा पेपर में। अब देखो आप, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 150 मिनट का पेपर होगा। और क्या आ रहा है देखो आप, हिंदी आ रही है 25 नंबर की, इंग्लिश आ रही है, GK आ रही है, और आपका अर्थमेटिक आ रहा है। तो डोंट यू थिंक कि इस पोस्ट के लिए आपको जाना चाहिए? ये इतनी मतलब जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से ही है। बस दिल्ली में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। लेकिन मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग को ना देख करके आपको इसकी वेटेज देखनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट आपने अभी अभी पढ़े हैं सारे के सारे। तो मस्ट गो पोस्ट है ये वाली, जो बच्चे CET में मिस कर गए हैं उनके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक ये SI की यूपी पुलिस में आई है, UP SI की। तो ये भी अच्छी पोस्ट है। आप इसमें मेल और फीमेल अलग अलग आई है। और ये देखो 4200 ग्रेड पे है, अच्छी पोस्ट है ये वाली भी। और ये टोटल वैकेंसी देखो 1705 है। 1705 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो हरियाणा में बच्चे कैटेगरी में है, जैसे OBC में है, SC में है, या SC में 2 लेवल है, DSC OSC कहीं भी है, आप किसी दूसरे स्टेट के फॉर्म फिल करोगे तो यू हैव टू काउंट इन जनरल। तो आपको बस इसमें ये है कि आपको वहाँ कैटेगरी से काउंट नहीं किया जाएगा, आपको किससे काउंट किया जाएगा? जनरल से। जो SC के बच्चे हैं वो भी जनरल में काउंट होंगे। हाँ, अगर SC के बच्चे
आप सेंटर में किसी फॉर्म में अप्लाई करते हो तो आप एससी में रहोगे, या फिर अपने स्टेट में अप्लाई करते हो तो भी रहोगे। लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट की जॉब में जाओगे तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। जनरल में 1705 वैकेंसी है, फॉर श्योर आपको जाना चाहिए, चूकना नहीं है इस मौके को। इसके लिए देखो ये एज है, ये हालांकि आपको मिलेगी नहीं रिलैक्सेशन, क्योंकि आप वहाँ जनरल में काउंट होते हो, तो यहाँ जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन है ही, होती ही नहीं है। ये आपकी एज होनी चाहिए 1989 से आप 2004 के बीच में आप बोर्न हो, ये इसकी वो है, एज क्राइटेरिया है। देखो पेपर देखो क्या होता है। पेपर में आपके 4 सेक्शन होंगे, हिंदी आएगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जीके आएगी, मतलब तरीके से ये जीके, इसमें इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आ गया, ठीक है। और ये आपका मैथ्स है और ये आपकी रीजनिंग है, 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 100 नंबर की होंगे वो। ये 40 क्वेश्चन आपको यही करने हैं पेपर में, उनकी वेटेज ये रहेगी। तो आपने नहीं पढ़े क्या, अभी हिंदी पढ़ी है आपने, अभी आपने जीके पढ़ी है, आपने मैथ्स पढ़ा, आपने रीजनिंग पढ़ी है, तो इस पोस्ट के लिए आपको 100% जाना चाहिए। यूपी के अंदर है ये। तो चलिए, ये था जो कुछ वैकेंसी इधर उधर से आई है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊं। ये वही सेम सब्जेक्ट है जो आपने अभी अभी पढ़े हैं प्री में, तो ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। अगर मैं होती तो मैं ज़रूर जाती। अगर आप सीटी से मिस कर गए हैं तो ये पोस्ट आपके लिए ही है। तो हाँ, और मेरे चैनल पे जो नए हैं, मैंने सीटी मेंस के लिए क्लासेस शुरू करी हैं। अभी मेरी कंप्यूटर की क्लास शुरू हुई है, और ग्रुप डी वालों के लिए साइंस की क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं। साइंस की 3-4 क्लास हो गई हैं, आप उनको देखिए, बहुत अच्छे से मैंने निमोनिक्स के साथ याद करा रखा है सब चीज़ों को। आप देखेंगे तो होप सो आपको वो पसंद आएगी। कंप्यूटर की भी मैंने शुरू कर रखी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि एडवांस कराइए, मेंस है। ऐसा नहीं है कि मेंस का पेपर है तो एडवांस ही कराइए, क्योंकि पेपर में तो जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सिलेबस उन्होंने बेसिक डाल रखा है, तो पहले बेसिक करेंगे, लेकिन हम एडवांस भी करेंगे, क्योंकि एडवांस आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सिलेबस पहले पूरा कवर करेंगे जो सिलेबस में दे रखा है। और फिर कुछ दिन बाद मेरी चैनल पे जो इकोनॉमिक्स वगैरह है, हरियाणा इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब भी शुरू हो जाएगी। आज मैंने कैक की वीडियो बना ली है आपके लिए। हम हरियाणा माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ऊपर गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स में कैक दे रखा है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी मैं आपको, और हरियाणा के लिए पढ़ाऊंगी और इंडिया के लिए भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वो आपको कल या परसों में क्लास मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक मैं मंडी सुपरवाइजर वाले बच्चों को के लिए बताना चाहूंगी, जो बार बार पूछ रहे हैं डिप्लोमा के लिए, ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए। तो देखो, उसमें जो दे रखे हैं ना डिप्लोमा डिग्री जो भी हुए थे, मैं अभी उन पे ही गारंटी ले सकती हूँ कि वो चल जाएंगे। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, या हम कहीं इधर उधर से, कहीं रेड क्रॉस ने करा दिया, कोई और सर्टिफिकेट ले लिया, चलने को तो वो चल भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो पैनल है उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिली है। तो मैं यही कहूंगी, बार बार मैं पहले भी यही कह रही हूँ कि वेट टिल द नोटिफिकेशन, क्या पता उसमें क्या चेंजेस आए क्या नहीं आए। और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि 6 मंथ का भी चल जाता है। यस, 6 मंथ का चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लेकिन मैं कहूंगी अगर आपको करना है तो मिनिमम आप 1 ईयर का करिए। अगर आप 1 ईयर का करेंगे तो आप बिल्कुल गारंटीड सेफ रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसा भी हुआ था कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर से कर रखी है, लेकिन पीजी अगर उन्होंने किसी सब्जेक्ट से कर ली थी ना, तो उनको भी उन्होंने एलिजिबल नहीं माना था। कुछ बीटेक का कुछ ऐसा केस हुआ था। तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि अगर करना ही है, आपको एडमिशन लेना, आपको करना है, तो आप 1 ईयर का मिनिमम करिए। आप 6 मंथ का मत करिए जब आप कर ही रहे हैं तो। और ये भी हो गया है इस बारी। तो लास्ट टाइम तो जब मेंस के फॉर्म भरे थे तो ये हो गया था, मतलब जो पॉलिसी आई थी उसमें क्लोज था कि आप जब फॉर्म निकलेंगे तो वहां तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो इस बारी पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करके वो क्लोज हटा दिया है। ये कहा है कि बस आप जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस टाइम तक आपने वो डिग्री पूरी कर ली हो तो आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। और जब तक कि आपका प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग जाए, आप मेंस में उसको अपीयरिंग दिखा के फॉर्म भर दीजिएगा। और जब आपका बाद में डीवी के टाइम पर अगर वो पूरा हो जाता है तो आप उसको डीवी के टाइम पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।